हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 17 कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल्स का कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे। तो इसमें जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें कुछ केस आएगा, उस केसेस के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जो पहला केस क्या है कि अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिनके 4 साइड्स दिया हो और एक डायगोनल दिया हो। अगर सिर्फ 4 साइड्स दिया होता तो हम क्वाड्रिलेटरल नहीं ड्रॉ कर पाते। 4 साइड्स दिया हुआ है तो उसके साथ एक एंगल चाहिए, ठीक है। अगर 3 साइड्स दिया है तो उसके साथ 2 डायगोनल्स चाहिए, ठीक। तो 1 बाई 1 बाई करके हम बताएंगे। तो पहला हम आपको क्या बताते हैं, केस नंबर 1 क्या है कि अगर 4 साइड्स दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, तो कैसे हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ABCD नाम है उसका, इन विच AB इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.3, CD इक्वल टू 3.6, ED 4.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दिया है AC। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जैसे साइड्स दे दिया है, यहाँ पे डायगोनल लिख दिया है। अगर ये डायगोनल नहीं देता तो कैसे आप पहचानोगे कि साइड है कि डायगोनल है। जैसे A के बाद B, कोई गैप ही नहीं आ रहा है, A के बाद B आता है। देखो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ABCD, ठीक। तो देखो अगर AB है इसका मतलब साइड है, B के बाद C है यानी ये भी साइड है। देखो AB हो या BA हो, दोनों साइड कहेंगे। BC या BC हो, CB हो तो भी साइड्स कहेंगे, ठीक है, साइड। CD या DEC हो तो भी साइड कहेंगे, AD DA को भी साइड कहेंगे। अगर A से B ना होकर A से C आ जाए या C से A आ जाए तब उसको डायगोनल बोलेंगे, या BD या DB को भी डायगोनल बोलेंगे। एक लेटर का गैपिंग हो तो उसको हम डायगोनल कहेंगे, ठीक। तो इसमें देखो AB का मतलब ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो किसी एक साइड को हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम AB जो है 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि AB जो है 4.8 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 4.5 हो गया, 6, 7, 8। तो 4.8 सेंटीमीटर हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट, जिसका नाम क्या है, AB है, ठीक है। उसके बाद AB के बाद क्या करना है, हमें B से C ड्रॉ करना है। तो वो आप डायरेक्ट नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस स्केल में पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे 4.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 0.3। तो 4.3 का मतलब देखिए 4 यहाँ पे आ गया, 4 पॉइंट क्या यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। ये 4.3 हो गया। इसको हम रेडियस लेंगे इस कंपास में, ठीक है, कंपास से ही ड्रॉ करना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, 4.3 सेंटीमीटर का इसमें ये हो गया रेडियस, ठीक है। और देखो 4.3 का B से C, तो देखो इनमें से कोई एक हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए, जैसे B से C या तो BC या C या तो B। तो B पता है तो हम 4.3 सेंटीमीटर का आर कट कर दिया। फिर C से D दिया, देखो A B C और D इधर आएगा। ना तो हमें D पता है ना तो C पता है, छोड़ दो। फिर AD पता है, तो AD में से हमें A पता है, तो 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो अब जो रेडियस लेंगे वो हम, देखो ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना है, ये 4.2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो जो 4.2 आएगा वो आपका आएगा 4.2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 4.2। तो अब इसको रेडियस लेंगे 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। और हम फिर A को एज अ सेंटर और यहाँ से आर कट कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जो दिया है, अभी देखो हमें ना तो C पता है ना D पता है। अब क्या है, डायगोनल AC दिया है तो AC इधर जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं ड्रॉ करोगे, आर कट करके ही ड्रॉ करोगे। अब क्या है ना कि 6 सेंटीमीटर का मेजर लेना है। तो 6 सेंटीमीटर का हम पहले क्या करें, यहाँ पे रेडियस रख ले। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने यहाँ से यहाँ आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस लेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर, ये रहा।
6 सेंटीमीटर, और हम ए को एज ए सेंटर यहाँ से आर कट करेंगे। अब देखो ये हो गया ए बी, ये इसका नाम दे दो सी। अब ये वाला जो हमने छोड़ दिया था सी डी 3.6, अब उसका मेज़र हम लेंगे 3.6 लेंगे फिर। तो यहाँ देखो 0 हो गया और 3.6 यहाँ पे आएगा। थोड़ा देखो वो गलत बन सकता है कि मैं एक हाथ से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस समझ ले, फिर भी देखिए गलत नहीं होगा, सही जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 3.6। यहाँ से क्या करेंगे 3.6 का मेज़र कट करेंगे। तो अब देखिए सारा वर्टेक्स हमें पता चल गया, ये डी हो गया। अब इसको हम क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। तो ज्वाइन करते हैं, देखिए इसको हम ज्वाइन करते हैं, किसको, सी को। इसको ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने सारा ज्वाइन कर दिया। तो ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये दिया हुआ 4.8, सारा मेजर लिख दोगे ए बी, और बी सी दिया कितना 4.3 सेंटीमीटर, सी डी दिया 3.6 सेंटीमीटर, ए डी दिया 4.2, और ये दिया था 6 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा है इसमें क्या है कि आपका 3 साइड्स दिया है, 2 डायगोनल दिया हुआ है। तो पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले सारा मार्क कर लिया है। तो देखो ए बी जो है 4 सेंटीमीटर वो हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक। तो ये जो है ए से बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। एंड फिर क्या है बी से सी, तो बी आपको पता है पॉइंट, तो बी से सी जो है ना 3.8 है। तो देखिए 3.8 आपका मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, 3 पॉइंट कितना है 8 है। तो बी से सी क्या करेंगे हम 3.8 का कट करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है ए से डी, ए से डी इधर आएगा, और ए से डी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर ए से डी। उसके बाद क्या है डायगोनल ए सी दिया है, ए सी इधर जाएगा क्योंकि ए बी सी इधर सी जाएगा 5 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 सेंटीमीटर का डायगोनल लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। एंड उसके बाद क्या है बी डी, बी से डी ये भी डायगोनल है 4.6 है, तो ये आ गया आपका 4.6। और ये है बी डी है। देखिए ये भी हमें पता चल गया, ये वर्टेक्स ये भी वर्टेक्स, ठीक। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे, बाकी दोनों डायगोनल्स को भी। ये जो है मैंने सारा ज्वाइन कर दिया है। ए से बी 4 सेंटीमीटर और बी से सी दिया है 3.8 सेंटीमीटर, और ये दिया है सी ए से डी यानी ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया था बी डी जो है 4.6, और ये दिया था 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो थर्ड वाले में देखिए 3 साइड्स दिया है और 2 इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या था ना 4 साइड्स था, 1 डायगोनल था, 3 साइड्स था 2 डायगोनल्स था। अब यहाँ हमने 3 साइड्स 2 डायगोनल दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे आप देखिए, एक साइड दिया ए बी, तो ये हमने ए बी 3.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दिया एंगल ए बी सी, बी जहाँ बी बीच में है ना वहीं पे एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे हमें 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, इसमें कुछ रेडियस लेंगे और बी को एज ए सेंटर मान लेंगे, ठीक है। अब देखो यार गिर गया, बी को एज ए सेंटर, और वहाँ से क्या करेंगे यार क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये कट कर दिए। ये जो है ना आपका 60 डिग्री बनता है, ठीक। एक बार कट कर देंगे आप तो ये होगा 60 डिग्री। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक। अब क्या है ना बी से सी दिया है, देखिए बी से सी इधर जाएगा आपका,
ए बी, तो बी से सीधा जाएगा, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लोगे। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मार्क किया है 4 सेंटीमीटर के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ को बी को एज ए सेंटर कट कर देंगे हम यहाँ पे, तो देखिए ये बन गया BC हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री था, ठीक है। अब जो है ना BAD, तो देखिए BAD इधर जाएगा यानी 120 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कुछ कंपास में रेडियस लेंगे और ए पे हम क्या बनाएंगे 120 डिग्री, तो ये एक बार कट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा ये 60 डिग्री बनता है, और फिर एक बार कट करेंगे तो ये बनेगा 120 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, इसको और इससे ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया y और ये हो गया 120 डिग्री हो गया। अब दिया है A से D यानी देखो ABC AD इधर जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो अब क्या करेंगे ना हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ से कट कर देंगे, ये हो गया D। अब इसको D को C से ज्वाइन कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ABCD, ठीक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 2 3 साइड्स और 2 एंगल्स से भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये भी बन गया। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या है 2 एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है और 3 एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या है ना 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक, तो पहले हम करते हैं कुछ। तो PQ हमने 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, PQR 120, तो देखिए PQR यानी इधर जाएगा, यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है 120 डिग्री। कंपास उठाइए और 120 बनाइए, ठीक, ये पता होगा पर यार ये बनता है 120 और नहीं 60 डिग्री बनता है, ये बन गया आपका हाँ यार 120, इसको मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये हो गया 120 डिग्री, ठीक। अब क्या है ना कि PQR 3.8 है नहीं, तो 3.8 यहाँ से मेज़र कर लो, ठीक है, और R कट कर दो, तो यहाँ पे 3.8 जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3.8 गया, तो यहाँ से हमने ये हो गया PQ, फिर दिया QPS, यहाँ पे ड्रॉ करना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आपको बनाना है 100 डिग्री, इसको बनाएंगे 100 डिग्री तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करें 100 डिग्री बनाएं, ये हो गया 100 डिग्री, तो ट्रायंगल PQ क्वाड्रिलेटरल PQR ये RS बन गया, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो अब केस नंबर 5 की स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जब 4 साइड्स दिया हो और 1 एंगल दिया हो, ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ करना है, जिनमें एक साइड दिया है AB, BC, CD दिया है, 3 साइड्स हो गया, और एक AD यानी 4 साइड्स दिया है, और एक एंगल दिया है 80 डिग्री, और हमें ड्रॉ करना है, इसको मैं 60 डिग्री कर दे रहा हूँ, ठीक है, और हमें क्या ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया है, ये जो है A से B 3.8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये जो मैंने साइड में लिखा है ये मैंने पहले ही मार्क कर लिया है, जिससे रेडियस मेजर करेंगे और ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप स्केल में रेडियस मेजर करते हैं तो वैल्यू जो होता है इसका कुछ तो कुछ कम हो जाता है, उधर इधर हो जाता है, सही नहीं आता है, एरर आ जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, फिर B से C दिया, देखो AB, तो B से C इधर जाएगा जो कि कितना 3.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 3.4 देखो मैंने यहाँ पे पहले रख लिया है इसको, रेडियस ये समझो स्केल कवर कर रहा है,
ये जो है 3.4 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से ये जो है 3.4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लिया। और एंगल बी पे देखो 60 डिग्री बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करें 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रेडियस लेंगे और यहाँ से पहले हम कुछ आर्क कट करेंगे। तो ये जो है बहुत स्लिप कर जा रहा है कहीं, ये रहा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, ये हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो हम अगेन क्या कर रहे हैं, 3.4 सेंटीमीटर इस वाले आर्क को मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये हो गया ए बी, और ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद बी से सी जो है 3.4 था, तो यहाँ पे हम 3.4 लिख देंगे। अब दिया है सी से डी, सी से डी इधर जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, तो 4.5 हो गया। और सी से हम डी यहाँ पे आर कट कर देंगे। उसके बाद दिया है ए से डी, तो ए से डी इधर जाएगा 5 सेंटीमीटर है। तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस, ये हो गया। और ए से डी कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए, ये पता है हमें। अब देखो ए से डी, ये डी हो गया। ठीक, तो ए से डी और डी से सी ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए से डी 5 सेंटीमीटर, और ये जो है सी से डी था 4.5 सेंटीमीटर। तो 4 साइड्स हो गया और एक एंगल हो गया। तो ये आपका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल था उससे जो भी मतलब क्वेश्चंस था वो 5 केसेस बनेगा, जो कि मैंने बता दिया है। इस पे एक्सरसाइज देखते हैं। जो 17A का लगभग सारा जो भी हमने केसेस बताया है उसी के बेस पे है। ठीक, तो ये आप लोग ड्रॉ करना। अब हम क्या बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल। तो जो स्पेशल टाइप्स में क्या है, जैसे पैरेललोग्राम वगैरह हमने पढ़ा है, तो उनको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इनमें भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो मैं 1 बाय 1 बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट केस नंबर 1 क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ करना है। ठीक है, जिनमें कि दिया है कि AB = 6 सेंटीमीटर और BC दिया है 4.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दिया है 6.8 सेंटीमीटर। तो देखो, इसके पहले हमने जो क्वाड्रिलेटरल बोला था कि 4 साइड्स एक डायगोनल पता हो तो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 साइड्स पता है एक डायगोनल। लेकिन आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे हमें ABCD ड्रॉ करना है, मान लो ये हमारा ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ये ABCD। तो AB जो होता है CD के, DC के या CD के इक्वल होता है। तो जो मेजर AB का है, ये भी मान लो 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब कि AB जब 6 सेंटीमीटर है तो CD या DC को भी हम क्या बोलेंगे, 6 सेंटीमीटर। और B से C दिया है 4.5 दिया है, तो जब BC 4.5 है तो ये AD भी क्या हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और डायगोनल A से C दिया है, तो देखो फिर वो यहाँ पे जो आ गया रूल वो सेम आ गया आपका, 4 साइड्स एक डायगोनल। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि अगर आपको प्रॉपर्टीज सारा पता है अगर आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, पहले हम 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको B से C ड्रॉ करना है, जो कि B से C कितना है, 4.5। तो ये हमने मेजर लिया है 4.5 है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है B से C, क्योंकि देखो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है, तो एक हाथ से कैसे करेंगे दोनों काम। ठीक है, देखो जब ये 4.5 है तो इधर भी 4.5 होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो हम भी इधर से भी ड्रॉ कर ले रहे हैं सेम। B से C हो गया, ये से D भी होगा वही 4.5। अब यहाँ पे हम जैसे ही एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट मिलेगा, और जैसे ये 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। तो देखो A से C जो है 6.8 है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया
8, तो ए से सी जो है ये आएगा 6.8 हो गया। ये ए बी ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा, इधर आएगा डी आएगा। तो पहले हम क्या करें 6 सेंटीमीटर के आप रेडियस लेते हैं, ठीक है। देखो ये ले लो रेडियस, देखो 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से करोगे क्या, कट कर दोगे, ठीक। ये आ गया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करते हैं और ये डायगोनल भी ज्वाइन कर दो। तो ये आपका बन गया पैरेललोग्राम। ये हो गया 6.8 सेंटीमीटर, ये जो है 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो आते हैं फिर केस नंबर 2 पे। हमें यहाँ पे भी क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करना है, जिनमें क्या है कि एक साइड आपको पता है 5.2 सेंटीमीटर, मतलब कि एक साइड हमें पता है और 2 डायगोनल्स पता है। तो एक साइड का मतलब कि हमें 2 साइड पता है, यानी कि 5, मान लो कि ये हमने 5.2 ड्रॉ कर दिया, हमने पहले ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो है 5.2 है ए बी, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा ए बी सी डी, यानी सी डी आएगा जो कि 5.2 वो भी होगा। ये हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें 2 डायगोनल्स पता है। एक जो डायगोनल है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, एंड दूसरा जो है वो 6.4 सेंटीमीटर है। इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, जैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम में हमें पता होगा कि जब हम इनके डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होता है, बाइसेक्ट करता है इच अदर। बाइसेक्ट का मतलब ये डायगोनल ये डायगोनल, तो ये यहाँ से मान लो यहाँ तक, ये मान लो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ए से ओ और सी से ओ इक्वल होता है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है डायगोनल्स, और ये भी दोनों इक्वल होता है, ठीक। मतलब कि ये पूरा अगर मान लो कि एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर दिया है, 6.4 दिया है, तो मान लो ये पूरा 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 3.2 होगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6.4 है। तो हम क्या करेंगे, ए को एज ए सेंटर मानेंगे। देखो हमें साइड पता नहीं है, मान लो कि हमने ये कट कर दिए डायगोनल्स, तो कोई फायदा, मान लो यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर दिया, यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर दिया। हमें जब ये साइड पता नहीं है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ये आधा आधा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं 3.2 सेंटीमीटर का मेजर ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ जा रहा कंपास और 3.2 सेंटीमीटर ये रहा, मैंने ये हो गया 3.2। ए को एज ए सेंटर, और यहाँ से हम क्या करेंगे 3.2 कट कर दिए, फिर 3.2 के बाद फिर हम 3 पे आ जाएंगे। जब 3 लोगे तो यहां से कट करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट कर गया, ठीक। ट्रायंगल ड्रॉ करके हम बना रहे हैं, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं, वो नाम दे देते हैं। अब इसको और इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ए से ओ को, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब कहाँ बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 3.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 3.2 होगा, तो हम इसको स्केल से बढ़ाएंगे, ठीक है। स्केल रखेंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे 3. या तो यहाँ ये भी काम कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ से मेजर लेके आर कट कर ले, ये 3.2 है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 3.2 का आर कट कर ले रहे हैं, ठीक। इसको एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हम 3 सेंटीमीटर कट करेंगे। इसको हमने आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पे आ गया ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसको भी ऐसा आगे बढ़ा दिया हमने। अब इसको इससे सभी को ज्वाइन कर देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये आपका बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिनका साइड दिया है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया है 6.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे कि बीसी साइड ड्रॉ करेंगे। बी से सी हमने ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक। डायगोनल दिया है और आपको ये पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, कहीं पे ईच एंगल एक
मतलब दोनों पे हम एंगल क्या बना रहे हैं, किसी एक पे पहले बना दे रहे हैं 90 डिग्री। तो चलो जी हम सी पे क्या कर रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। तो उसके हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये आर कट कर देंगे। ये भी नाच रहा है साथ में, बदमाशी कर रहा है। देखो थोड़ा सा रेडियस बढ़ा ले रहा हूँ यार। ये बना 90 डिग्री आता है सबको बनाने आप लोग को। ये एक बार आर्क होगा तो 60 डिग्री बनता है, फिर आर्क किए तो 60 डिग्री बन गया। यहां से यहां तक 60 डिग्री हो गया, हमें और 30 डिग्री चाहिए। तो ये पूरा 60 को बाइसेक्ट कर देंगे तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, मोर देन इनका पूरा मोर देन हाफ रेडियस लेंगे, यानी फुल लेकर थोड़ा सा क्या करोगे कम कर दोगे। और एक यहां से आर कट करोगे और एक यहां से आर कट करोगे। तो ये पूरा जो 60 डिग्री है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी 30 डिग्री का मेजर आ गया। ठीक है, अब इसको हम इससे ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो डायगोनल दिया हुआ है वो 6.2 दिया हुआ है। ये रहा डायगोनल का मेजर 6.2। ठीक है, तो यहां से भी होगा 6.2, देखो वो मिल गया हमें। और यहां से भी होगा 6.2। ठीक, ये जब 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करें, ये 5 सेंटीमीटर का मेजर लेते हैं। ये रहा 5 सेंटीमीटर और यहां से हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का फिर आर्क कट करेंगे। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इसको ज्वाइन कर देंगे। तो बी सी डी ए हो गया। ज्वाइन करते हैं तो ये आपका बन गया रेक्टेंगल। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6.2 सेंटीमीटर। ये कुछ और दिया हुआ है मेजर, इसको ही मेजर कर लो। ये कुछ है 4 पॉइंट कुछ करके है। ठीक है, तो अब आते हैं फिर एक और क्वेश्चन। हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक, ईच साइड दिया है, ईच ऑफ होल डायगोनल दिया है 5.2। साइड नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे डायगोनल दिया है। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस केस में क्या करेंगे, ध्यान देना, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं 5.2। ठीक है, तो पहले हम 5.2 ड्रॉ करके उनको क्या करेंगे, हम बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम 5.2 ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5.2 सेंटीमीटर का डायगोनल है। तो हम ए से सी लिखेंगे, ए भी ना लिखकर ए सी लिखेंगे, क्योंकि हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल दिया ही है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, इसका बाइसेक्ट होते हैं। तो दूसरा डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और इस डायगोनल को हम बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सी को एज ए सेंटर और हम क्या करेंगे, आर कट करेंगे इस लाइन सेगमेंट ए सी के बोथ साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर ए को एज ए सेंटर, फिर यहाँ से भी आर कट करेंगे। तो ये हो गया, ये हो जाएगा बाइसेक्ट हो जाएगा लाइन। ठीक है, तो देखो ये मिल गया एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब जैसे ये मान लो कि ये पूरा कितना था, 5.2 था, तो यहाँ से यहाँ तक 2.6 आएगा, यहाँ से यहाँ तक 2.6 आएगा। तो ये भी डायगोनल क्या होगा, 2.6 आएगा। ठीक, और 2.6 जो हमने यहाँ पे मेजर लिया है, क्योंकि आधा आधे में डिवाइड होगा डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ड्रॉ करेंगे 2.6 और यहाँ से भी ड्रॉ कर देंगे 2.6। नहीं आ रहा है, रुक जाओ, कर रहा हूँ मैं। ये हो गया, कट हो गया। अब देखो ये भी पॉइंट 1 2 3 4 सारा वर्टिसेस पता हो गया। ज्वाइन कर दो इन सभी को तो मिल जाएगा। तो मैं ज्वाइन करता हूँ, ए इसका नाम दे देता हूँ मैं बी। तो ए बी सी डी ये हो गया क्या, स्क्वायर हो गया। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया आपका केस नंबर 4 था। तो एक लास्ट एक और देखते हैं। ट्रापेजियम एबीसीडी ड्रॉ करना है, जिनमें कि एक साइड दिया है ए बी 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने ए से बी जो है 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और डी से सी दिया है। तो डी से सी का मतलब कि इधर आएगा डी सी, और ए डी मतलब किधर जाएगा, 3.5 दिया और ए पे बोला है 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए। तो 45 ड्रॉ करेंगे पहले हम।
तो पहले हम 45 ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 45 और 90 दोनों जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इसके पैरेलल होगा। पैरेलल ड्रॉ करने के लिए ये लाइन पैरेलल कब होगा? जब मान लो कि ये लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये भी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो एक जैसे ये लाइन जाएगा ही जाएगा इसको ज्वाइन करने के लिए, तो इसको ट्रांसवर्सल बोलोगे, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बहुत सारी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे फिलहाल करस्पॉन्डिंग के बेस पे चलेंगे। तो यहाँ पे जब 90 है तो यहाँ भी होगा 90 डिग्री, इसीलिए हमें यहाँ पे 90 ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो दोनों काम हो जाएगा मेरा यहाँ से। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये हो गया रेडियस, कोई रेडियस हमने लिया, ठीक। ये बनेगा, पहले बनेगा कितना, ये 60 डिग्री, ये भी बनेगा 60 डिग्री, ठीक। 90 करने के लिए अब इसको हमको बाइसेट करना पड़ेगा। तो यहां से एक आर कट करेंगे, ये कटो, और यहां से एक आर कट करेंगे, ठीक। अब इसको ज्वाइन करते हैं हम, इसको इनसे ज्वाइन करते हैं डॉटेड करके। उसके बाद ये जब पूरा 90 हो गया तो इस 90 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 45। तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो इस आर का हाफ से मोर देन रेडियस लेंगे और एक आर यहाँ से कट करेंगे और एक यहाँ से कट करेंगे। तो ये जो बन गया 45 डिग्री हो गया। इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं फिर। तो ये जो है आपका बन गया 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से ए, देखो ए बी सी डी, या इधर भी जा सकता है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ए डी मानेंगे। और ए डी कितना है, ए बी सी, इसका इधर जाएगा तो वहां पे सी बनेगा। तो ये जो लाइन जा रहा है ए डी जा रहा है, तो 3.5 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे हम। तो 3.5 क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर लेते हैं। ये 3.5 का है, मैंने पहले ही पॉइंट कर दिया था। तो ये ए से जो डी है ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ये डी हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये पैरेलल होगा, ठीक। फिलहाल कुछ और, ये तो हमें पॉइंट मिल गया, फिलहाल देखते हैं अभी कुछ और दिया हो। ए डी हो गया, एंगल ए भी ड्रॉ कर दिया। डी से सी देखो दिए, डी से सी मतलब इधर जाएगा। 4.2 दिया हुआ है, तो हम 4.2 का क्या करें, हम 4.2 देखो यहाँ पे मेजरमेंट है, ये हो गया 4.2, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने किया क्या है, जैसे देखो यहां से हमें डी से क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ए बी के। तो मान लो यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे हमें 45 लाना पड़ेगा, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 45 डिग्री बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमने एक आर कट किया, फिर यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ तक फिर 60 डिग्री होता है। तो इसका हम हाफ कर देंगे तो ये 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 90 डिग्री, ये पूरा हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 को फिर हम बाइसेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे हाफ से मोर देन रेडियस लेके आर कट करेंगे। तो यानी एक यहाँ से आर कट करेंगे और एक यहाँ से आर कट करेंगे, वो कट कर दिया हमने। तो ये जो है पॉइंट आ रहा है, ठीक। तो ये डिग्री जो बनेगा यहाँ पे, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा 45। तो अब इसको और इसको दोनों लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन गई ये पैरेलल लाइन हो गया। तो ए बी सी डी, ये देखो ये भी हमें पॉइंट मिल गया, ए बी सी वाला भी। तो ये हो गया ट्रापेजियम ए बी सी डी, मतलब कि आप बस ये 45 थे भी 45 होना चाहिए बस। तो इस तरह से आप ट्रापेजियम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको मैंने लगभग आपके बुक्स का क्वेश्चन समझा दिया मैंने। ये आपका एक्सरसाइज है, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन।
तो ठीक है, थैंक यू।